आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सरल भाषा में लेकिन लॉजिकली तर्कों के आधार पर दी जाती है। आज हम बात करेंगे पैशाच स्थान के बारे में। हर प्लॉट में पैशाच स्थान होता है। आपका एक प्लॉट है, उसमें आप चाहे घर बना रहे हैं, ऑफिस या कुछ अन्य, उसमें एक पैशाच स्थान होता ही है। आपके लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस प्लॉट में पैशाच स्थान कहां पर है, कितना बड़ा है, उसका क्या महत्व है आपके घर के पूरे वास्तु में, और वास्तु के अनुसार पैशाच स्थान को घर में कैसे रखना है या कैसे मैनेज करना है। यह इतना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है कि अगर आपने अपना घर पूरा वास्तु के अनुसार बनाया है और अब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि घर तो पूरा वास्तु के अनुसार है, पूरा नक्शा अच्छा बना हुआ है, तो ये समस्याओं का कारण क्या है। तो ये अगर आपके घर में पैशाच स्थान डिस्टर्ब्ड है, वास्तु के अनुसार आपने नहीं उसको बनाया है, तो इन समस्याओं का कारण पैशाच स्थान भी हो सकता है। आप देखिए पैशाच स्थान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पैशाच स्थान आपका घर जो है, आपका ऑफिस या कोई भी आपने स्ट्रक्चर अपने प्लॉट में जो बनाया है, वो पैशाच स्थान के द्वारा ही सांस लेता है। जो प्लॉट में कंस्ट्रक्शन पैशाच स्थान को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, वो बिल्डिंग्स हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं, दबाव में रहती हैं। जैसा ये नाम से आप देख सकते हैं, इसको पैशाच स्थान बोलते हैं। यहां पे पैशाच का अर्थ कोई भूत प्रेत नहीं है। पैशाच यानी पैशाच रूपी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिविटी, ये पैशाच का ही रूप है। आपके घर, ऑफिस या जो भी आपने कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पे किया हुआ है, उसको पैशाच रूपी एनर्जी से, नेगेटिविटी से पैशाच स्थान ही बचाता है। और ये किस तरह से कार्य करता है, इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। यहां पे आप इतना ही समझ लीजिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी पैशाच रूपी ऊर्जाएं हैं, वो आपके प्लॉट में इस स्थान पर आकर ही बाधित होती हैं, रुकती हैं। रहती आपके प्लॉट में है, लेकिन घर के अंदर प्रवेश सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज करती हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम अब जल्दी से जान लेते हैं कि एक प्लॉट में पैशाच स्थान कहां होता है और कितना बड़ा होता है। यह हम कैसे पता करें, चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। ये दो प्लॉट हैं। पहला प्लॉट ये है जिसका हम पैशाच स्थान पता करेंगे, और उसके बगल में ये एक दूसरा प्लॉट है। इस प्लॉट का पैशाच स्थान पता करने के लिए हम इसकी इस लंबाई को, जो 90 फीट है, इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये करीब हमें 9 फीट के ये पद मिलेंगे। इसी तरह से इस लंबाई को हम 9 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हमें 9 पद मिले, 9 फीट वाले। अब इस प्लॉट में पैशाच स्थान कहाँ है, इसके लिए हम जो बाहरी पद हैं उनको अलग करेंगे। ये देखिए, ये जो हमें एरिया मिला है चारों तरफ बाउंड्री के साथ साथ, ये इस प्लॉट का पैशाच स्थान हुआ। ये बाउंड्री वॉल है और ये जो एरिया है ये पैशाच स्थान है, और ये जो अंदर का एरिया है पैशाच स्थान के बाद में, ये वो एरिया है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, आप यहां बनाएंगे इस स्थान को खाली छोड़कर। ये आपकी बाउंड्री वॉल है, यहां पे आप बाउंड्री गेट बना सकते हैं। इसके बाद इस घर में एंट्री आप यहां से दीजिए। लेकिन ये जो स्थान है जो 9 फीट बाय 9 फीट का है, ये आपका पैशाच स्थान है, इसको आपको खाली छोड़ना है। वास्तु में एक और नियम है, वो दिशाओं के आधार पर हमें देखना पड़ता है कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आपको नॉर्थ और ईस्ट में जो खाली स्थान छोड़ना है वो साउथ और वेस्ट से ज्यादा छोड़ना है।
यानी कि अगर साउथ में 9 फीट है तो आपको यहां पे 10 फीट छोड़ना है। इसी तरह से अगर वेस्ट में ये 9 फीट खाली है तो आपको यहां पे ये 10 फीट छोड़ना है। यानी ये जो पेशाच स्थान है वो नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा होगा कंपेयर टू साउथ और वेस्ट में। आज के समय में आप अगर एक नक्शा डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके पास अप्रूवल के लिए जाएंगे तो बिना सेटबैक एरिया के वो नक्शा अप्रूव नहीं होता है। और वो सेटबैक एरिया यही है। 8000 साल पुराना जो हमारा वास्तु है जिसमें पेशाच स्थान का जिक्र है, आज के समय में डेवलपमेंट अथॉरिटीज उसको सेटबैक एरिया कहती है। बिना उसके आपका नक्शा अप्रूव नहीं होता है। तो जब अथॉरिटीज नक्शा बनाते समय सेटबैक एरिया पे इतना ध्यान देती है तो आप पेशाच स्थान को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अब आप देखिए ये पेशाच स्थान कार्य कैसे करता है। देखिए ये एक बगल वाला प्लॉट है। मान लिया कि आपके कंस्ट्रक्शन के बाद इसने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करा। अगर आपने पेशाच स्थान नहीं छोड़ा और आपने यहां से अपनी फाउंडेशन डाल दी, आपने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बाउंड्री वॉल से कर दिया, तो क्या होगा? जब ये अपना कंस्ट्रक्शन यहां शुरू करेगा तो ये भी गड्ढा करेगा अपने फाउंडेशन के लिए। उससे आपकी जो फाउंडेशन नींव है उसमें क्रैक आ सकता है, दरार आ सकती है, आपकी फाउंडेशन कमजोर पड़ सकती है। ये क्या है? ये नेगेटिविटी है। ये पेशाच रूपी एनर्जीज ही हैं जो आपके घर को अफेक्ट कर रही हैं इस प्लॉट की। इसी तरह से जब ये दीवार अपना बनाएगा, वहां पे जब प्लस्तर होगा, वहां पे जब वो तराई की जाएगी तो इसकी सीलन आपके घर की दीवारों पे आएगी। आपका जो पेंट है वो पपड़ी बन के निकलेगा, दीवारें कमजोर होंगी। ये भी क्या है? ये भी नेगेटिविटी है। अब जब आपने पेशाच स्थान छोड़ा तो यहां की जो एनर्जीज हैं, जो आउटसाइड एनर्जीज हैं, उससे आपके घर को प्रोटेक्शन मिला क्योंकि आपने अपना कंस्ट्रक्शन पेशाच स्थान को छोड़ के यहां करा है। जब आप अपना फाउंडेशन यहां डालते हैं तो ये बगल वाले प्लॉट पे जब फाउंडेशन के समय कंस्ट्रक्शन होता है, खुदाई होती है, तो आपका फाउंडेशन प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि उसके बीच में आपकी ये बाउंड्री वॉल है। और यहां पे आप देखिए जब आप अपने प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों आपके प्लॉट में समान रूप से एंटर करती हैं। दिन है तो रात है, आपको पता है, सुख है तो दुख है। जहां पे पॉजिटिव एनर्जीज वहां पे नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। जब आपने ये बाउंड्री वॉल बनाई, आपके घर में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों आ गई। लेकिन जब आप पेशाच स्थान छोड़ के अपना कंस्ट्रक्शन इस एरिया में करते हैं तो यहां पर पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर अंदर जाती हैं और जो नेगेटिव एनर्जीज है, पेशाच रूपी एनर्जीज हैं, वो इस एरिया में ही रहती हैं, सेटल होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके प्लॉट में एनर्जीज है वो बाहर नहीं जाएंगी, उनको आपको घर में ही समन्वयित करना है। तो पॉजिटिव एनर्जीज घर के अंदर जाएं, नेगेटिव एनर्जीज, पेशाच रूपी एनर्जीज आपके घर के बाहर आए, लेकिन प्लॉट में उनको रहना है। तो उनके लिए पेशाच स्थान सबसे उपयुक्त स्थान है। अब इस पेशाच स्थान को जो आपने खाली छोड़ा है उसको आपने देखा किस तरह से बगल वाले प्लॉट से, नेगेटिव एनर्जी से आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, आपका जो घर है या जो ऑफिस है, उसको कैसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है और इसको हमें किस तरह से मैनेज करना है, यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको सेप्टिक टैंक बनाना है तो आप इस पेशाच स्थान में बनाइए। आपको अपने घर में बोरवेल बनाना है तो इस खाली पेशाच स्थान में बनाइए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको बनाना है तो आप इस खाली स्थान यानी पेशाच स्थान में बनाइए। ये खाली स्थान जरूर है लेकिन आप यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रीनरी रख सकते हैं, यहाँ पे आप डेकोरेटिव पर्पस से जो आप करना चाहें अपने बिल्डिंग की ब्यूटी बढ़ाने के लिए वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो पेशाच स्थान आपकी बिल्डिंग के प्रोटेक्शन के लिए, आपकी बिल्डिंग की पॉजिटिविटी के लिए और उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है कि जो कंस्ट्रक्शन आप करें पेशाच स्थान के बाद ही करें। पेशाच स्थान का इतना महत्व है, इस बात को आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि जो आपका वास्तु अनुकूल नक्शा है और पेशाच स्थान जिसमें प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, उस घर में दिन दूनी रात चौगनी लोग उन्नति करते हैं, स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहता है, सब प्रेम से रहते हैं और कोई समस्या उनको सामना उसमें नहीं करना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब